हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों हिंदी पेडागोजी। इसमें जो टॉपिक है हमारा प्रश्नों के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में अक्सर देखने को मिलते हैं, इसीलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है बोधात्मक प्रश्न। प्रस्तुत पाठ के समझने में छात्र कहाँ तक सफल हुआ यह जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लास में जो टीचर होता है पहले लेसन पढ़ा लेता है, उसके यानी पाठ पहले पढ़वा लेता है और बच्चे से या खुद पढ़ाता है या बच्चे से पढ़वाता है, उसके बाद उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछते हैं कि उससे ये पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना समझ में आया है। जो दूसरा है विकासात्मक प्रश्न। विषय वस्तु व पाठ को विकसित करने के लिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। किस प्रकार के, यानी विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न शिक्षक पूरा होने के बाद विषय से संबंध में किए जाते हैं ताकि विषय वस्तु पर एक बार परीक्षण किया जा सके और पाठ सभी बच्चों को समझ में आया है या नहीं। टीचर को यह भी पता चल जाता है, जैसे एक बार पढ़ा लिया पुनरावृत्ति के लिए उसने, दोबारा फिर बच्चे से पढ़वा के फिर उससे क्वेश्चन पूछता, तो उससे ये पता चल जाता है कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं। यदि नहीं आया है तो बच्चे को दोबारा भी उसको समझाने की कोशिश की जाती है। परिचयात्मक प्रश्न। जिन प्रश्नों में पाठ का परिचय कराया जाता है उसे परिचयात्मक प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं दोस्तों। ये यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं। कालांतरित प्रश्न। मौन पठन के बाद बच्चों से पूछे गए प्रश्न को कालांतरित प्रश्न कहते हैं। जैसे कि कभी कभी टीचर कहता है मौन होकर लेसन पढ़िए, यानी मौन वाचन करिए, तो बच्चे जो होते हैं अपने ही मन में पाठ को धीरे धीरे पढ़ते हैं जिससे आवाज बाहर न जाए, और उसके बाद टीचर बच्चे से प्रश्न करते हैं, उसी को कालांतरित प्रश्न करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के प्रश्नों के प्रकार यहाँ पे दे रखे हैं। बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न और कालांतरित प्रश्न। तो आप लोगों को पूरा डिटेल समझ में आ गया। छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करते हैं। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था? लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आ व बा प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित कर रहा है? पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। तो आप लोग कमेंट करिए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। अब देखिए जैसे यहीं पे मिल गया मौन पठन, यानी मौन पठन में तो क्या आता है कालांतरित प्रश्न, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। कोमल दिल्ली पर पाठ पढ़ती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। देखिए मौन पठन आ गया। लाल किला में शोर क्यों नहीं था? भारत को राजधानी क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आ व बा प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है? जैसे बिल्कुल सेम जैसा मैं ऊपर पूछ चुकी हूँ क्वेश्चन एक, उसी तरीके का ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कालांतरित प्रश्न। ये मैंने क्वेश्चन वही लिए दोस्तों जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, अलग से मैंने बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं। पुनरावृत्ति परक प्रश्न किस उद्देश्य से पूछे जाते हैं? विद्यार्थियों की रचनात्मकता परखने के लिए, विद्यार्थियों की तथ्यों की पुनरावृत्ति के लिए, विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता को परखने के लिए, विद्यार्थियों की तात्विक
समझ को रखने के लिए जो पुनरावृत्ति परक प्रश्न किए जाते हैं दोस्तों, वो विद्यार्थियों की तथ्यों की पुनरावृत्ति के लिए किए जाते हैं। इसलिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूरदास के जीवन के बारे में क्या जानते हैं? किस प्रकार का प्रश्न है? तात्विक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न। तो इसमें एक तरीके से सूरदास का जीवन परिचय के बारे में पूछा जा रहा है, प्रश्न किए जाए, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी परिचयात्मक प्रश्न। जिस प्रकार से प्रश्न उसी से और रिलेटेड उसका आंसर भी दिया जाता है। कविता के भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करें। किस प्रकार का प्रश्न है? तात्विक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, रचनात्मक प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, बोधात्मक प्रश्न, यानी कहा गया अपने शब्दों में व्यक्त करें। पहले लेसन पढ़ लो, फिर जो टीचर क्वेश्चन पूछती है उसको अपने शब्दों में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? किस प्रकार का प्रश्न है? कालांतरित प्रश्न, पुनरावृत्ति परक प्रश्न, मूल्यांकनात्मक प्रश्न, प्रश्न बोधात्मक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है दोस्तों सेकेंड ऑप्शन, यानी पुनरावृत्ति परक प्रश्न है। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत की स्थिति कैसी थी? इस प्रकार का प्रश्न है ये। कालांतरित प्रश्न है, परिचयात्मक प्रश्न है, पुनरावृत्ति परक प्रश्न है, बोधात्मक प्रश्न है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये छोटा सा टॉपिक था क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसे करवा दिया है। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हो, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करिए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो। बाय बाय, टेक केयर।